हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सागर और आज हम करंट अफेयर की सीरीज में आज इस सेकंड पार्ट लेकर आए हैं करंट अफेयर का। और हम ऐसे ही डेली बेसिस पे कोशिश करूंगा मैं आपको डेली करंट अफेयर लाने की। एक्चुअली मेरे पास भी काफ़ी काम होते हैं जो मैं जॉब करता हूँ। उसके बाद मेरे पास में जो टाइम होता है वो मैं ये सारी चीज़ें करने में थोड़ा सा मैं स्टार्ट किया हुआ हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का। और मैं आपसे एक बार ये कहना चाहूंगा कि ये जो कंटेंट है ये पूरा बिल्कुल से भरोसा कर सकते हैं। ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं सारी मैं अपडेटेड चीज़ें ही ला रहा हूँ आपके सामने। और ये आप ऐसे लीजिए कि एक पेड कोर्स होता है जो आप उसमें पैसे लाते हैं, पैसे लगाते हैं, कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको करीबन उसमें फीस देनी होती है, फिर आपको कोई कंटेंट मिलता है। आजकल यूट्यूब में भी काफ़ी सारे वीडियोस मिलते हैं, फ्री वीडियोस हैं, अच्छा होता है। लेकिन आप कंटेंट देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि अभी 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट बने हैं, मतलब एक दो नहीं 13 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। और ये 13 डिस्ट्रिक्ट कहाँ बने हैं? ये डिस्ट्रिक्ट बने हैं आंध्र प्रदेश में, एपी में। एपी में इन्होंने क्या किया है, 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। पहले कितने थे? 13। अभी फिर से 13 और बना दिए हैं। तो अब टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं हमारे पास में एपी में 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इनमें से ट्राइबल पॉपुलेटेड कितने हैं? जो ट्राइबल पॉपुलेशन जिनमें ज्यादा रहती है, एक्चुअली मोस्टली एरिया जो एपी का है वो ट्राइबल पॉपुलेटेड है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं वो दो ट्राइबल्स जो थे, कोई लीडर थे, उनके नाम पर रखे गए हैं। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं। और तेलुगु न्यू ईयर जो सेलिब्रेट होता है उसको हम उगादी बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ के लिए। अगली न्यूज पे चलते हैं। आपने AK-47 राइफल के बारे में सुना होगा। AK-47 तान देंगे। तो इसी सीरीज में एक नई गन आई है हमारे पास में जिसका नाम है AK-203, राइट। तो AK-203 ये 70,000 मतलब 70,000 राइफल्स जो हमको मिलने वाली हैं, ये हमको रसिया की हेल्प से मिल रही हैं। अच्छा, रसिया ने क्या किया था कि हमसे प्रॉमिस किया था कि हम जो ये गन ला रहे हैं तो गन बनाएंगे आपके कंट्री में। मतलब टेक्नोलॉजी इनकी है, रसिया की। और ये इंडिया में अमेठी, आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में, जहाँ से हमारी सांसद हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। और महिला और बाल विकास मंत्रालय, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके पास में डिपार्टमेंट है। सेंट्रल केंद्रीय मंत्रालय है इनके पास में। तो कोरबा में, अमेठी में, यूपी में लगेगी ये फैक्ट्री। और 70,000 AK-203 राइफल्स हैं। और हमने रसिया के साथ में 28 MOU साइन करे हुए हैं। ये पहले डील हुई थी हमारी 28 MOU, उसके अंदर काफी सारी चीजें थी। और हमारे जो हाई कमिश्नर बोलेंगे हम, या फिर आप बोलेंगे कि जो हमारे विदेश मंत्रालय में काम करते हैं यहाँ से, इंडिया टू रसिया, वो है हमारे पवन कपूर जी, वहां पर काम करते हैं। तो हाई कमिश्नर आप बोल सकते हैं, राजदूत। इसके बाद में PNC बैंक है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। इसका मर्जर कर दिया गया है अभी। और किसके साथ किया? वो किया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में। और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये सेंट्रम फाइनेंस लिमिटेड और भारत पे ने शुरू किया था, ठीक है। तो ये PNC बैंक इसके अंदर आ गया है। और आपने सुना होगा कि एक GIC एक्ट होता है बैंकिंग में, जो बैंकिंग की तैयारी करते होंगे आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। उसमें आपका 5 लाख तक जो अमाउंट होता है, मतलब अगर आपने 6 लाख इन्वेस्ट करे हुए हैं इस बैंक में तो आपको 5 लाख तक तो मिल जाएगा। ये DIC-GC एक्ट बोलता है हमसे, ठीक है। और यहाँ के चेयरपर्सन जो इस बैंक के बनाए गए हैं तो ओवरऑल वो है हमारे विनोद राय जी, है ना। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम। एक बैंक है जिसने एक फिनटेक वॉच लॉन्च करी है। जैसे आप आजकल देख रहे होंगे ना कि बारकोड स्कैन करते हैं, या फिर कोई ऐसी डिवाइसेस हैं, वियरेबल डिवाइसेस जिनको बोल रहे हैं, काफी ज्यादा चल रहा है कि वाईफाई से जैसे कार्ड से पेमेंट हो जाती है। तो आप क्या करेंगे कि एक ये जैसी डिवाइस है जो वॉच टाइप की है, वॉच ही है, और इसको आप जैसी POS पॉइंट ऑफ सेल मशीन के पास में लाएंगे तो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। अब बात ये आती है कि कितना अमाउंट डिडक्ट हो सकता है। तो मैक्सिमम 5,000 हो सकता है। और ये बनाई किसने है? तो ये वाली जो ये GOQIA करके एक चाइनीज कंपनी है कोई, इसने NPCI के साथ पार्टनरशिप करी हुई है। और ये 3499 से इसकी रेंज स्टार्ट है। आगे आप जितना महंगा लेना चाहो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करेगी? आपकी नियर पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर, नियर फील्ड टेक्नोलॉजी पर काम करेगी, ठीक है। इसके बाद में IMF ने प्रोडक्ट करी है हमारे इंडिया की GDP, इसको इन्होंने 0.5% कम किया हुआ है, जो कि पहले 9.5 था,
अब ये 9% बोल रहे हैं, तो हमारी जो जीडीपी आईएमएफ के अकॉर्डिंग ग्रो करेगी वो 9% रहेगी। और आईएमएफ की जो डिप्यूटी है, डिप्यूटी एमडी है, वो है हमारी गीता गोपीनाथ। और एमडी की बात करें तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, जो बल्गेरिया बल्गेरिया की है। ठीक है। इसके बाद में अभी आपने न्यूज रिसेंट में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी ये डील एयर इंडिया वाली। तो एयर इंडिया को आपको पता होगा किसने खरीदा हुआ है, ये फिर से टाटा ग्रुप के पास वापस आ गई है आफ्टर 69 ईयर्स। और ये डील जो हुई है इनकी 80,000 करोड़ में हुई है। 80,000 करोड़ में टाटा ग्रुप ने फिर से एयर इंडिया को ओन कर लिया है। और इसके लिए इन्होंने जो दूसरी कंपनी बनाई थी वो कौन सी थी, वो थी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, राइट। अच्छा, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, टाटा के जो अभी चेयरमैन है वो कौन है, वो एन चंद्रशेखरन है, राइट। इनको भी पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। ओके। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूज है जो हमारे पास में, वो है कि हमारे इंडिया में जो टाइल्स यूज होती है, जो फ्लोर को शाइनी बनाती हैं, अच्छा पत्थर यूज करते हैं हम, तो ये क्या करते हैं कि जो चाइनीज मार्केट है वो हमारे इंडिया में काफी सारा स्टोर कर लेती हैं, फिर उसके बाद में कॉम्पिटिटिव प्राइस में थोड़ा सा कम करके, मतलब थोड़ा प्राइस जो रहेगा इंडियन मार्केट से वो कम करके बेचती हैं। तो इस पर एक इंक्वायरी बैठी हुई है कि ये प्राइस इतने कम नहीं होने चाहिए, कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए जो इंडिया के और भी इंडिया में जो प्रोडक्शन होती है इन सब चीज़ों की उसके साथ में। तो ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अभी किसने किया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने किया हुआ है। ठीक है। इसके आगे चलते हैं, एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है एंजल्स ऑफ कैलाश। आपको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है। एंजल्स ऑफ कैलाश ये लिखी हुई है सुबीरा प्रसाद ने। और सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। ये बुक सुबीरा प्रसाद, ये बुक का पार्ट 2 है। अगर आपको पता है कि पार्ट 1 कौन सा था तो आप बता सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट न्यूज है कि एक हमारे गोल्ड मेडलिस्ट थे जिनको गोल्ड मिला हुआ था, जिन्होंने अपनी जो कैप्टन रहे थे हमारी टीम के, ये चरणजीत सिंह थे। और ये भी इनका देहांत हो गया, ये अभी एक्सपायर हो गए हैं। और ये प्लेयर थे हॉकी के, हमारे ऊना हिमाचल प्रदेश से आते थे। और इन्होंने कौन से ईयर में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलवाया था अपनी हॉकी टीम को, ये कैप्टन रहे थे। तो ये 1964 का जापान टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें मिला था टोक्यो ओलंपिक में, राइट। और 1960 में भी इनको सिल्वर मेडल मिला था जो रोम में हमारे गेम्स हुए थे। ठीक है। इसके बाद में एक स्कीम लॉन्च हुई है, ग्राम वन स्कीम। वन मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड है। तो ये जो स्कीम है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और 12 डिस्ट्रिक्ट में हुई है, कर्नाटका में स्टार्ट हुई है। तो बताना है आपको कि यहाँ के कर्नाटका के जो हमारे सीएम है वो कौन है, वो है बसवराज बॉम्बई। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो है हमारे थावरचंद गहलोत जी, है ना। चलिए, इसके बाद में एक डांसर है जो अभी इनका देहांत हुआ है, ये मिलिना साल्विनी है इनका नाम। और ये फ्रांस से, इंडिया की नहीं है। आप सोचेंगे कि हम क्यों कवर कर रहे हैं, तो ये काफी फेमस थी। और ये कौन से डांसर, कौन से क्षेत्र के डांस में थी, ये केरला में होता है। आपने कथकली का नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है, और हमारे जो नॉर्थ इंडिया में होता है कथक होता है। अच्छा, कथक से रिलेटेड एक न्यूज और ये भी है कि अभी कुछ दिनों पहले ब्रिजू महाराज का नाम सुना होगा, जो लखनऊ घराने से थे, उनका भी अभी कुछ दिनों पहले देहांत हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। एक बुक लिखी गई है लास्ट अमंग इक्वल्स, राइट। ये लास्ट अमंग इक्वल्स काफी अच्छी बुक है और मैंने इसके बारे में काफी रिव्यूज देखे हैं जो जिन्होंने ये बुक पढ़ी हुई है। तो इसमें बिहार की कास्ट, पॉलिटिक्स और पावर के बारे में बताया गया है। ये बिहार से रिलेट करती है। और इसको लिखा किसने, इसको एम.आर. शरण ने लिखा है, काफी जाने माने राइटर है एम.आर. शरण जी। इसके बाद में अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनजीटी दिल्ली है, इसने अभी दिल्ली में जो एक लेक है, नजफगढ़ लेक है, नजफगढ़ लेक है, नजफगढ़ लेक, इसको ये एक्चुअली ये थोड़ा गंदी हो रही थी और इसको इसमें काफी सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वो यहाँ पर इनकी थोड़ी सी जो स्पीसीज है इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में लाया जा रहा था। तो इनको क्या करा गया, इस पर कमेटी लगाई गई कि आप इसको ये सब चीजें रोकिए, अगर ये लेक गंदी हो रही है तो इसको थोड़ा सा साफ ऑफ करने का जो ये सारा जिम्मा होता है वो लीजिए। तो एनजीटी दिल्ली ने करा है नजफगढ़ लेक के लिए। इसके बाद में एक नई टीम, आईपीएल के जो दीवाने हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक नई टीम बन गई है। एक्चुअली 2 बनी है, लखनऊ और अहमदाबाद। तो लखनऊ टीम के का जो नाम है, वो लखनऊ टीम का नाम क्या रखा गया है, तो लखनऊ टीम का नाम रखा गया है लखनऊ सुपर जायंट्स।
और इसके कैप्टन कौन होंगे पता है आपको, मैं बता देता हूँ। इसके कैप्टन होंगे के एल राहुल। और एक मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि नोबेल प्राइज और पद्म विभूषण में क्या फर्क होता है। तो एक ये फर्क होता है मेनली कि जो नोबेल प्राइज होता है वो कभी आफ्टर दैट, मतलब पॉस्टुमसली नहीं दिया जाता है, और आप हमेशा जीवित इंसान को ही दिया जाएगा। तो ये फर्क होता है मैम। चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो, और मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।